न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर, पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच पति ने किया मतदान। नागपुर में मतदान को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। मतदान केंद्र में निकला नाग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर, पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच पति ने किया मतदान। घर पर पत्नी का शव रखा हुआ था। परिवार में गम का माहौल था और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही। इसके बावजूद लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने के लिए दयावंत गजघाटे मतदान के अधिकार का प्रयोग करने केंद्र पहुंचे और वोट दिया। चंद्रमणि नगर निवासी दयावंत गजघाटे की पत्नी कांचन गजघाटे का 17 अप्रैल को निधन हो गया था। उनका बेटा शिलवंत गजघाटे विदेश में होने के कारण गुरुवार देर रात घर पहुंचा, इसलिए कंचन गजघाटे का अंतिम संस्कार मतदान वाले दिन ही किया जाना था। लेकिन पत्नी के अंतिम संस्कार के पूर्व दयावंत मतदान केंद्र पहुंच और अपना मतदान किया। कांचन गजघाटे अंबेडकर आंदोलन की सामाजिक कार्यकर्ता थी। गजघाटे ने कहा कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध चहादे ने कहा कि दयावंत ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जिस परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाई है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में मतदान को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। नागपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नागपुर में शुक्रवार को मतदान हुआ। शहर के नागपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 349 मतदान केंद्र बनाए गए। इन मतदान केंद्रों में सुबह से ही नागरिकों का मतदान करने के लिए आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। कई लोग दिव्यांग मतदाताओं की मदद करते नजर आए, जबकि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में मतदान के प्रति उत्साह नजर आया। नागपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के इन मतदान केंद्रों के आसपास 2 से 3 मतदाता सूची सहायता केंद्र बने हुए थे। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच केंद्रों में नागरिकों की भीड़ कम दिखाई दी। अधिकांश नागरिकों ने अपने मतदान केंद्र का पता लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किए गए वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग किया। इस ऐप का उपयोग करने में सबसे ज्यादा युवाओं का सहभाग था। नागरिकों ने मतदान केंद्र में लगे सेल्फी स्टैंड पर खड़े होकर फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाला और नागरिकों से वोट करने की अपील की। चुनाव में प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र तक ले जाने की दिव्यांगों के लिए दिव्यांग रथ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी, जिसका दिव्यांगों और वरिष्ठों ने भरपूर लाभ उठाया। प्रत्येक केंद्र में प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, पानी और धूप से बचने के लिए अच्छा इंतजाम किया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मतदान केंद्र में निकला नाग। नंदनवन इलाके के केडीके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र परिसर में शुक्रवार की सुबह एक जहरीला नाग निकलने पर अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। केडीके कॉलेज मतदान केंद्र के रूम नंबर 5 के सामने मतदान के लिए कतार लगी थी। कमरे के सामने ही नाग दिखने पर मतदान के लिए पहुंचे युवक मोहनीश मोहाडीकर ने तत्काल वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सचिव नितेश भांदकर को सूचना दी, जिसके बाद संक्रमित नितेश रूपचंद वैद्य लकी खलोड़े की टीम ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।